नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि चाइना घुटनों के बल झुक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगे दोस्तों, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन के साथ तनातनी के बीच आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने फील्ड कमांडर से कही है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, युद्ध को लेकर बड़ी बात कही है, बताएंगे क्या कहा। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर यूएनएससी में खुली बहस में भारत ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे बुरी तरह से घेरा है। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा झटका, टिकटॉक वीचैट को बैन करने को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अवमानना का केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। साथ ही पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़ी खबर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। तो बताएंगे आपको हम सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी स्कीम, सारी बड़ी योजनाएं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अभी की जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, चीन के तनातनी के बीच आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने फील्ड कमांडर से कहा कि किसी भी हालात के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। चीन के सैनिक भारी संख्या में तैनात है और वह पीछे हटने में अब भी आनाकानी कर रहे हैं। भारत की तरफ से साफ तौर पर जवानों को तैनात कर बीजिंग को संदेश दे दिया गया है कि किसी भी सूरत में वो दोनों के बीच बनी सहमति से पीछे नहीं हटेगी। इस बीच चीन के साथ सीमा पर जारी तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने फील्ड कमांडर से कहा कि किसी भी हालात के लिए तैयार रहें और उच्च स्तरीय ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखें। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एजेंसी एएनआई ने सैन्य सूत्रों के हवाले से कहा कि आर्मी चीफ ने सभी कमांडर से कहा है कि किसी भी हालात के लिए तैयार रहें और मोर्चे पर उच्च स्तरीय ऑपरेशनल तैयार को बरकरार रखें। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आर्मी चीफ ने ये कह करके जता दिया है कि चाइना नहीं मानने वाला है और चाइना को मुंह तोड़ करारा जवाब देना ही होगा दोस्तों। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं दोस्तों कि इस बार अगर चाइना अपनी तरफ से आगे से कोई हरकत करता है तो क्या भारत को दोस्तों सोचना चाहिए थोड़ा सा भी वार करने के लिए, या बिना सोचे चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? आपकी क्या राय होगी दोस्तों, इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि आपकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी और सरकार उस हिसाब से एक्शन ले। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो यूएनएससी में खुली बहस में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, कहा हमने झेला है सीमा पार का आतंकवाद। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत ने कहा है कि वो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित रहा है। भारत ने कहा कि हमने पारदेशी ट्रांसनेशनल स्तर पर संगठित अपराध और आतंकवाद का अनुभव किया है। भारत ने इन समस्याओं से निपटने के सुझाव भी दिए हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि पड़ोसी देश में सुरक्षित बैठे हैं 1993 बम ब्लास्ट के आरोपी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जिस तरह से बेनकाब किया है, उसमें आतंकवाद आज मानव जाति के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक जो भारत ने मुद्दा उठाया यूएनएससी में। भारत ने कहा कि हमने संगठित अपराध और आतंकवाद का पारदेशी स्तर पर अनुभव किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसी संगठन में महाराष्ट्र के मुंबई में साल 1993 सिलसिलेवार बम ब्लास्ट करवाए। इस आतंकी हमले में 250 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए। बहस में भारत ने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में बम धमाके करने वाले आरोपी हमारे पड़ोसी देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं, वहां की सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना और किस प्रकार से घेरना चाहिए पाकिस्तान को, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा झटका, टिकटॉक और वीचैट को बैन करने वाला आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको ये भी बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है।
अमेरिका से, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की धमकी देने के एक सप्ताह बाद टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के प्रभावी होने में 45 दिन का समय लगता है और ये किसी भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति को चीन मूल की कंपनी बाइट डांस के साथ लेन देन पर बैन लगाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन के बाइट डांस के साथ अमेरिकी लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बाइट डांस कंपनी टिकटॉक और वीचैट की मालिक है। इसके बाद अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट पर बैन लग जाएगा। ट्रंप ने इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत ये ऑर्डर पास किया है जो प्रशासन को अमेरिकी फर्मों या नागरिकों द्वारा बार बार व्यापार करने अस्वीकृत पक्षों के साथ वित्तीय लेन देन की शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में टिकटॉक और वीचैट को लेकर बड़ी खबर आती दिखाई दे रही है अमेरिका से। दोस्तों ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या टिकटॉक और वीचैट को सिर्फ भारत और अमेरिका में ही बैन करना चाहिए? दोस्तों क्या आपको नहीं लगता इसे पूरे दुनिया में बैन कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बेरोजगार शोएब अख्तर ने उगला भारत के खिलाफ जहर, पाकिस्तान सेना के साथ काम करने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर की ये फितरत है कि वे सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले शाहिद अफरीदी लगातार भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर से पंगा लिया करते थे और जब 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कैंपों को निशाना बनाया तो अफरीदी ने काफी जहर उगला। अब बेरोजगार शोएब अख्तर ने एक नया शगुफा छोड़ा है जो चर्चा का विषय बन गया है। उलझने का ठेका अफरीदी और शोएब ने लिया है। दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बदतमीजाजी का इतिहास इमरान खान के क्रिकेट जमाने से है, जहां जावेद मियांदाद द्वारा मैदान पर की गई उल जलूल हरकतें आज भी हंसी का पात्र बनी हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि मशहूर शोएब अख्तर इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा कि मेरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख को यह सुझाव है कि वे मेरे साथ बैठे और सेना की रणनीति बनाए। मैं अपने देश की सेना के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसे में दोस्तों आप लोग किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे शोएब अख्तर को जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान की एलओसी पर नापाक हरकत, सीज फायर का किया उल्लंघन, 5 नागरिक जिसमें घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पश्चिमी अफ्रीका के तट पर नौका पलटने से 27 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका में मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा के बीच तट पर एक नौका के पलटने से उसमें सवार कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी में टिकटॉक ने लगाया दमन का आरोप। बता दें आपको, मैसेजिंग ऐप वीचैट और वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर बीजिंग परेशान है। चीन ने अमेरिका पर दमनात्मक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इसी दौरान टिकटॉक की ओर से शुक्रवार को धमकी दी गई है कि कंपनी ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को अमेरिकी अदालत में कानूनी चुनौती देगी जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि चीनी ऐप टिकटॉक अगले 45 दिनों तक प्रतिबंधित रहेगा और इसके संचालन की अनुमति अमेरिकी कानून के आधार पर ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना पूरी तरह से बौखलाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों और उसको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है तो वो कोर्ट जाने की बात कर रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि सही दिशा में जा रहा है अमेरिका या नहीं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो अब ताजिकिस्तान पर पड़ी ड्रैगन की नजर, पामीर के पठारों पर जताया अपना दावा। जी हाँ दोस्तों, बता दे आपको, अपने विस्तारवादी नजरिए के चलते अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाला चीन अब छोटे और गरीब मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान पर नजर जमा रहा है। बीते कुछ सप्ताहों में चीनी मीडिया में बार बार ये कहा जा रहा है कि ताजिकिस्तान के क्षेत्र में आने वाले पामीर के पठार चीन के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए। ताजिकिस्तान इससे काफी चिंतित है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को नहीं लगता क्या कि सारे बड़े देशों को मिलकर के ताजिकिस्तान देश की मदद करनी चाहिए और चाइना से उसको बचाना चाहिए? दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 2021 और 2022 T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि अब कौन सा टूर्नामेंट होगा भारत में। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत 2021 में होने वाला T20 विश्व कप
कप भारत में आयोजित किया जाएगा, जबकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए विश्व कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। बता दें कि इस साल 18 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी वर्ल्ड T20 का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद ही इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के आयोजन को लेकर रास्ता साफ हुआ, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में 19 सितंबर से शुरू होगा। इसका फाइनल 10 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय निभाएंगे बड़ी भूमिका। दोनों पार्टियां लुभाने में जुटी हुई है एक दूसरे की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है कि अब राष्ट्रपति कौन बनने वाला है अमेरिका का दोस्तों, ट्रंप या जो बाइडेन? दोनों में से किसी एक का नाम जरूर लिखकर बताइएगा, देखते हैं कौन बनने वाला है। एक और खबर की माने तो राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अवमानना का केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयानबाजी को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी के बयानों को कोर्ट की प्रतिष्ठा को कम करने और अपमान करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। साथ ही उनके बयानों को हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला बताकर कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसे में दोस्तों, आप क्या मानते हैं, क्या ये सही आरोप लगाए गए हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, या और भी कोई अन्य आरोप लगाने चाहिए? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हमने भारत से कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने को कहा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का है ये दावा। बता दें आपको, पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार यानी 6 अगस्त को दावा किया कि उसने मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के वास्ते राजनयिक माध्यम से भारत से कहा है। वहीं नई दिल्ली ने कहा कि इस्लामाबाद ने अभी तक इस मामले में उसे कोई सूचना नहीं दी है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि भारत और जाधव को वकील नियुक्त करने के लिए एक और मौका दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की माने तो कोरोना महामारी के दौरान साइबर क्राइम में जबरदस्त हुआ इजाफा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो टिकटॉक को टक्कर देगा रील्स फीचर। लॉन्च करते ही $100 बिलियन क्लब में शामिल हुए मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग $100 अरब नेटवर्थ वाले कारोबारियों की सूची में शामिल हो गए हैं। फेसबुक इंक के शेयरों में उछाल की वजह से उनकी संपत्ति में भी खूब इजाफा हुआ। दिलचस्प ये है कि मार्क जुकरबर्ग को ये मुनाफा इंस्टाग्राम रील्स के लॉन्च होने के बाद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो श्रीलंका से खबर आ रही है कि कोरोना महामारी के बीच चुनाव में महिंदा राजपक्षे ने हासिल की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी बधाई जरूर दे दीजिएगा महिंदा राजपक्षे को। एक और खबर की माने तो सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर पटना सिटी एसपी का तंज। कहा अच्छी यादें लेकर जा रहा हूं मैं बिहार वापस। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में मुंबई गई बिहार SIT को अब लीड करने जब पटना सिटी एसपी विनय तिवारी भी मुंबई पहुंचे तो BMC ने उन्हें जबरन क्वारंटाइन कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने IPS विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने पर सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद आज उनका क्वारंटाइन खत्म किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन्होंने जाते जाते कहा है कि मैं बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहा हूं यहाँ से, और मुंबई पुलिस ने मेरा पूरा इन्वेस्टिगेशन का काम रोक दिया है। मुझे उन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया है, उन्होंने सुशांत सिंह केस मामले की जांच को क्वारंटाइन किया। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है और आप किस प्रकार से मुंबई पुलिस की अवहेलना करेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लेबनान में घातक विस्फोट के बाद अमेरिकी सहायता पहुंचनी शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया ये बड़ा आरोप। चीन के साथ करार पर मांगा जवाब। बता दे, कल ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। संवाददाता सम्मेलन में संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे देश से करार कर सकती है, ये गंभीर मुद्दा है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा जी के ट्वीट्स ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से एक्सपोज किया था कि किस तरह 2008 में बीजिंग जाकर सोनिया जी ने और राहुल जी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से करार किया। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आपस में बातचीत और सलाह मशविरा किया। इन सब से देश और सुप्रीम कोर्ट अचंभे में है, लेकिन इन सब पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब नहीं दिया। ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर, जो बीजेपी को हमेशा चाइना के मामले में घेरने की कोशिश करती है दोस्तों, और जब उसकी खुद की सरकार थी तब उन्होंने जो कारनामे किए उसका वो खुद कोई जवाब नहीं देती है।
आपका क्या मानना है ऐसे में जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका ने चीन से एक और नाता तोड़ा, अब मेडिकल क्षेत्र में दिया चाइना को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर है। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर भड़कते हुए ट्रंप ने चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन और अन्य विदेशी देशों पर दवाइयों और चिकित्सा संबंधी आपूर्ति यानी इंपोर्ट के लिए अपनी निर्भरता को समाप्त कर देगा। इसके लिए अमेरिका ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश में लिखा है कि अमेरिकी एजेंसियां अब अमेरिकी स्रोत से दवाइयां खरीदें, साथ ही आने वाले 4 वर्षों में अमेरिका चीन और अन्य देशों पर दवाई और फार्मास्यूटिकल्स की निर्भरता समाप्त कर देगा। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अस्पतालों और अन्य इमारतों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पीएम किसान की छठी किस्त का कर रहे अगर आप लोग इंतजार, तो पहले चेक कर ले लाभार्थियों की लिस्ट और जाने क्या है तरीका। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार छठी किस्त भेजने वाली है। इस महत्वाकांक्षी योजना की छठी किस्त के तहत मिलने वाली राशि का देश के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल है तो आपको सबसे पहले पीएम किसान के लाभार्थियों की लिस्ट चेक कर लेनी चाहिए। इस लिस्ट में इस योजना के सभी लाभार्थियों के नाम दर्ज होते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने पीएम किसान स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उसे सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है या नहीं मिली। आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं लिस्ट को चेक। प्रधानमंत्री किसान के लाभार्थियों की लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसके लिए आपको पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके ये पता लगा सकते हैं कि इस योजना का लाभ आपको मिलने वाला है या नहीं। सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर लॉग ऑन करें। अब दाहिनी तरफ देखें कि फार्मर्स कॉर्नर के ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का नाम दिखेगा। अब आप बेनिफिशियरी लिस्ट के विकल्प पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज आएगा। इस पेज पर राज्य, जिला, उप जिला, प्रखंड और फिर गांव का नाम चुनना होगा और सभी जरूरी विकल्प चुनने के बाद आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने आपके गांव के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आपको अगर इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप ये टोल फ्री जो नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल कर सके उनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना से जुड़े हुए, वो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो केरल भूस्खलन हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी की दुख भरी प्रतिक्रिया, मुआवजे का किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो टिकटॉक और फेसबुक को इंडोनेशिया ने भी दिया बड़ा झटका, अब देना होगा 10% का वैट। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इंडोनेशिया ने भी बड़ा झटका दिया। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो विदेशों से वापस आने वाले यात्रियों के लिए आई बेहद शानदार खबर, क्वारंटाइन से बचाने वाली सेवा शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाए जा रहे हवाई यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एयर सुविधा पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल